हमारे YouTube चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी सेवा में एक रहस्यमयी वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। राजा जनक का जन्म कैसे हुआ था, किस तरीके से राजा जनक अपने पिता के मृत शरीर से पैदा हुए थे। आप देख रहे हैं भक्ति सरिता चैनल। आइए समय न लेते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक निमि नाम के महान राजा हुआ करते थे। एक दिन राजा निमि के मन में इच्छा हुई कि वे दीर्घ काल तक चलने वाला यज्ञ करें। राजा निमि ने इस यज्ञ को करने के लिए महर्षि वशिष्ठ को बुलाया। दोस्तों, महर्षि वशिष्ठ ने राजा निमि से कहा कि देवराज इंद्र ने पहले ही अपने यज्ञ के लिए उनको निमंत्रण दे रखा है। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे कि जब तक मैं इंद्र के यहाँ से ना आऊँ तब तक आप मेरा इंतजार करें। परंतु राजा निमि ने महर्षि वशिष्ठ की प्रतीक्षा करने के बजाय गौतम ऋषि को यज्ञ करने के लिए बुला लिया। इधर जब महर्षि वशिष्ठ राजा इंद्र का यज्ञ पूर्ण करके आए तब उन्होंने देखा कि राजा निमि ने उनकी प्रतीक्षा करने के बजाय यज्ञ को पूर्ण करवा लिया है। यह देख महर्षि वशिष्ठ को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे राजा निमि से मिलने के लिए प्रतीक्षा करने लगे। दोस्तों, उस दिन राजा निमि बहुत थके होने के कारण सो गए थे। बहुत समय प्रतीक्षा करने के बाद भी जब राजा निमि महर्षि वशिष्ठ से मिलने नहीं आए तो महर्षि वशिष्ठ को इस पर भारी क्रोध आया और उन्होंने राजा निमि को श्राप देते हुए कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, इसीलिए तुम्हारा शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। जब राजा निमि नींद से जागे और उन्हें इस घटना का पता चला तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि ऋषिवर, मुझे आपके आने का पता नहीं था, अतः आपने मुझे अकारण ही श्राप दिया है, इसीलिए आपका ये शरीर भी अचेतन होकर गिर जाएगा। राजा निमि बड़े धर्मात्मा थे, इसलिए उनके मुँह से निकले श्राप को भी अन्यथा नहीं माना जा सकता था। जो असर महर्षि वशिष्ठ के श्राप ने दिखाया वही असर राजा निमि के श्राप ने भी दिखाया। इसलिए वहां राजा निमि और महर्षि वशिष्ठ दोनों के शरीर अचेतन हो गए। महर्षि वशिष्ठ के श्राप से राजा निमि की मृत्यु हो गई। तब सभी ऋषियों ने मृत शरीर को, उनका जो मृत शरीर था उसको सुरक्षित रख दिया था और स्वयं उनके यज्ञ की दीक्षा लेकर उनका यज्ञ पूर्ण करवाया था। यज्ञ समाप्त होने के बाद भृगु ऋषि ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मृत शरीर में तुम्हें स्थापित कर सकता हूँ। परंतु राजा निमि की आत्मा ने उस शरीर में रहना स्वीकार नहीं किया। तब सभी ऋषियों और देवताओं ने राजा निमि की आत्मा से कहा कि तुम बताओ कि हम तुम्हारे जीव का कहाँ स्थापित करें, तुम्हारे इस जीव को। तब उस धर्मात्मा राजा निमि की आत्मा ने कहा कि मैं सभी प्राणियों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ। तब सभी देवताओं ने कहा कि ठीक है, तुम सभी प्राणियों के नेत्रों में वायु के रूप में विचरते रहोगे और तुम्हारी थकावट को दूर करने के लिए प्राणियों के नेत्र बंद हो जाया करेंगे। उसके बाद सभी ऋषि देवताओं ने उस राजा निमि के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसके शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक बालक की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था मिथेश। जन्म के कारण ही वे मिथि जनक कहलाए थे। इसके बाद इस वंश के सभी राजा जनक कहलाए। देवी सीता के पिता इसी वंश के जनक थे। हम समझते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, इसीलिए आप सभी से हमारा निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।